इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दवम जिन्वर वसेन जननी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा शिरसा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युग नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य अभिक्षंग अनुपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव धर्मात्मा जीव धर्म और कर्म को करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करता है और अपने जीवन में बीच बीच में जो पड़ाव आते हैं, प्रत्येक पड़ाव को, चाहे वो बाल्यकाल, युवावस्था, वृद्धावस्था, सब कालों को पार करते हुए, सब पड़ाव को पार करते हुए समय अनुसार जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को करते हुए वह अपना जीवन जीता है। उत्सव, महोत्सव, पर्व, त्यौहार, इन सबको मनाता हुआ वह अपना जीवन जीता है। त्यौहार के दिन सभी व्यक्ति अपना त्यौहार जब मनाते हैं तो एक नई उमंग रहती है, उत्साह रहता है, हर्ष उल्लास रहते हैं। घर परिवार के सभी सदस्य एक साथ होते हैं, घर में खुशियाँ होती हैं। समाज में यहाँ तक कि कुछ पर्व ऐसे हैं जो पूरे देश में हर्ष उल्लास उमंग नई चेतना दे के जाते हैं। दिवाली का एक पर्व ऐसा है जिस पर्व के दिन सभी लोग एक हो जाते हैं। अन्य अन्य पर्व दिए हैं, रक्षाबंधन का हो, चाहे दीपावली का हो, शुद्ध पंचमी का हो, महावीर जयंती का हो, आखा तीज हो, इन त्योहारों के दिन मन में भक्ति उमड़ के आती है। और भक्ति जब उमड़ के आती है तो एक सवाल खड़ा होता है कि त्यौहार के दिन हम भक्ति कैसे करें। तो भक्ति करने से पहले हम ये जानें कि भक्ति भी कई प्रकार की दी है। दो प्रकार की भक्ति भी कही गई है। वो कैसे? एक भक्ति होती है धर्म के प्रति, एक भक्ति होती है कर्म के प्रति। दो विषय हैं धर्म और कर्म। धर्म के क्षेत्र में अगर भक्ति करनी है तो वो है देव, शास्त्र, गुरु। और इन देव शास्त्र गुरु से निकलते हैं नव देवता, देव से निकलते हैं पंच परमेष्टि, पंच परमेष्टि, नव देवता, इन सब की भक्ति करना। कर्म के क्षेत्र में दो व्यक्ति हैं और उन दो व्यक्तियों से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। कर्म के क्षेत्र में माता पिता, और माता पिता के बाद अपने बड़े और बुजुर्ग, बड़े माने भाई बहन, कुटुंब परिवार के और भी अपने से बड़े सदस्य, और उनके साथ साथ हमारे बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि जितने भी बड़े हैं वो, उन सब की भक्ति करना। धर्म के क्षेत्र में करते हो तो धर्म भक्ति, और कर्म के क्षेत्र में करते हो तो कर्म की भक्ति। अब सवाल खड़ा होता है कि इन सब की भक्ति करें कैसे। तो भक्ति करने के कुछ सूत्र दिए हैं। चार चीज़ें हमें याद रखनी होगी। दो प्रकार की भक्तियां हैं, क्षेत्र दो हैं, धर्म का क्षेत्र और कर्म का क्षेत्र। अगर कोई व्यक्ति संसार में रह रहा है तो संसारिक व्यक्ति को दोनों विषय पे ध्यान देना होता है। कर्म भी करना है और धर्म भी करना है।
ऐसा कर्म करना है कि जिससे धर्म भी ना छूटे और जो गृहस्थ जीवन है उसका कर्म भी ना छूटे। भक्ति दोनों की करनी है, उन्हें देवशास्त्र गुरु की भी करनी है और उसके साथ साथ जो गृहस्थ के जीवन के माता पिता हैं, अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी भी करनी है। अगर नहीं करेंगे तो वहाँ से रिश्ता टूट जाता है। अगर धर्म के क्षेत्र में नहीं करते हैं तो आत्मकल्याण नहीं होता है। फिर भक्ति करे कैसे? क्योंकि दोनों में संतुलन बनाना बड़ा कठिन काम है। इसलिए भक्ति करने के लिए 4 चीज़ें दी हैं और चारों चीज़ें दोनों पक्ष में रखी हैं कि धर्म के क्षेत्र में भी और कर्म के क्षेत्र में भी। भक्ति अगर करनी है तो सबसे पहले श्रद्धा होनी जरूरी है। सच्ची श्रद्धा देवशास्त्र गुरु के प्रति भी और माता पिता और अपने बड़े बुजुर्ग उन सब के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी जरूरी है। कुछ लोग देवशास्त्र गुरु पे वो श्रद्धा नहीं कर पाते। जिनवाणी में लिखा है लेकिन ये सही होगा या नहीं होगा, ऐसा कर लिया तो कहीं ऐसा नहीं हुआ, तो जो ये शंका बनी रहती है। या फिर पुराने बुजुर्ग कहा करते थे बाबा वाक प्रमाणम, हमारे पिता ने, हमारे दादा ने, हमारे बुजुर्गों ने जो कह दिया है वो सत्य है, उसको कोई भी झूठा नहीं कर सकता, वो मिथ्या नहीं हो सकती। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने धर्म के क्षेत्र में जो गुरु हैं उनके लिए कहा है गुरु आज्ञा ग्रहसी, जो गुरु ने कह दिया बस उसका पालन कर लो, मोक्ष हो जाएगा। किसी प्रकार का अध्ययन करना, किसी प्रकार की साधना करना, कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना है, मात्र गुरु आज्ञा का पालन करते जाओ, कल्याण हो जाएगा। इसलिए धर्म के क्षेत्र में और कर्म के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा का होना जरूरी है। विश्वास कहो, सच्ची श्रद्धा कहो, अंतरंग का एक स्तंभ कहो, ये देवशास्त्र गुरु के प्रति और त्योहार के दिन माता पिता के प्रति हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। दूसरी बात ये है समर्पण। धर्म और कर्म, जब त्योहार आता है तो हम दोनों क्रिया करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रातःकाल मंदिर जाता है और उसके बाद मंदिर से लौट के आने के बाद त्योहार के दिन घर की भी क्रिया, जो गृहस्थों की जो क्रिया है वो भी करता है। दोनों में आपको संतुलन बनाना होगा। एक बार को धर्म का क्षेत्र बहुत सरल है, लोग कहते हैं ये मोक्ष मार्ग कठिन है, कठिन है। मोक्ष मार्ग में चलने वालों के लिए मोक्ष मार्ग कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मात्र मोक्ष मार्ग है, लेकिन गृहस्थ के लिए तो 2 मार्ग हैं। उसे धर्म भी करना है, कर्म भी करना है, दोनों में संतुलन बनाना है और बड़ा सटीक संतुलन बनाना है। इसलिए गृहस्थ जीवन को बहुत कठिन जीवन का है। धर्मात्मा के लिए तो मात्र धर्म धर्म ही धर्म है बस, और जो कर्मात्मा है, जो पापी आत्मा है, उनके लिए बस पाप पाप है, वो अपने पाप में मस्त है। लेकिन जो मध्यस्थ है उसके लिए बहुत मुश्किल जीवन है, दोनों में समान भाव रखना। इसलिए समर्पण होना भी जरूरी है। धर्म और कर्म दोनों के प्रति समर्पण, माने देवशास्त्र गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण हो और उसके साथ साथ अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने से बड़े जो हैं उन सबके प्रति समर्पण होना चाहिए। त्योहार के दिन माता पिता ने जो कहा है, क्या हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कुछ लोग त्योहार के दिन, पर्व के दिन जो माता पिता ने कहा है वो ही नहीं करेंगे, बाकी हम सब कुछ करेंगे। उन्होंने कहा साथ बैठ के भोजन करेंगे, नहीं हम तो बाहर जाके भोजन करेंगे। हमें बाहर जाने का मन है, बाहर जाने की इच्छा है, इसलिए हम बाहर जाएंगे, बाकी हमारा मन नहीं है। कहाँ रहा समर्पण, कहाँ रही आज्ञा का पालन करने की वो परंपरा, और कहाँ है बड़े बुजुर्गों के प्रति समर्पण, भक्ति। भक्ति का मात्र मतलब यही नहीं है दीपक जलाया उसको ऐसे करके घुमा दिया, यही भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है माता पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा होना, गुरुओं के प्रति सच्ची श्रद्धा होना, देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होना,
भगवान के प्रति श्रद्धा होना, यहाँ तक कि धर्म और कर्म के जो आपके संपर्क सूत्र हैं उन सबके प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा होना। अगर हमारे बड़ों ने ये बात कह दी है तो ये सत्य है, उन्होंने कही होगी तो मिथ्या नहीं होगी। उन्होंने अगर कोई बात बोल दी है तो हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, यही आपका समर्पण बनता है। लेकिन हम तो उनसे विपरीत चले, ये गलत है। इसलिए भक्ति के विषय में दिया है समर्पण का होना भी आवश्यक है। लेकिन देखें कि हमारा समर्पण कैसा है। क्या हम एक साथ बैठ कर के भोजन कर रहे हैं? क्या एक साथ बैठ कर के बोल चाल रहे हैं? क्या एक साथ हम अपनी क्रियाओं को कर भी रहे हैं या नहीं कर रही? त्योहार के दिन कोई अलग कमरे में बैठा है, एक दूसरे कमरे में बैठा है। बुलाने पर हम नहीं आएंगे क्योंकि हमारा मुंह फूला हुआ है। कई लोग तो इसीलिए ही त्योहार पे इकट्ठे हुए हैं कि ठीक है साल में एक बार इकट्ठे होने आए, जो भड़ास निकालनी है निकाल देंगे, देखते हैं क्या होगा। त्योहार इसलिए नहीं होते हैं, त्योहार तो अंतरंग की पवित्रता को बढ़ाने के लिए होते हैं। मंदिरों में आकर के कैसे भी देवशास्त्र गुरु के माध्यम से, बड़े बुजुर्गों के माध्यम से हम अंतरंग की पवित्रता को मनाएं, उसको बढ़ाएं। इसलिए वर्ष के 12 महीने दिए हैं, उन 12 महीनों में 10 लक्षण के 10 दिन जो आते हैं वो 3 बार आते हैं। अष्टानी का पर्व 3 बार आता है, क्षमावानी पर्व 3 बार आता है। और बड़े बड़े पर्व जो दिए हैं उनके साथ साथ छोटे पर्व जैसे महावीर भगवान की जयंती, युग नायक महावीर स्वामी का दीपावली पर्व, रक्षाबंधन, ऐसे अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग पर्व आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे भी हो कैसे भी करके आप अपना बैर भाव, अपनी लड़ाई झगड़ा बैर भाव मन मुटाव सब त्योहार के माध्यम से समाप्त कर दें। इसलिए त्योहार के दिन अगर भक्ति करनी है तो अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति समर्पण भाव भी होना चाहिए। अगर उन्होंने कोई बात कह दी है तो उनकी आज्ञा का पालन करना, यह आपका समर्पण भाव है। तीसरी बात दी है विवेक। धर्म के क्षेत्र में और कर्म के क्षेत्र में दोनों के प्रति आपको विवेक रखना होगा कि आपका विवेक कैसा है भगवान के प्रति। मंदिर में जा रहे हो, मोजे पहन के चले गए, मुंह झूठा है उसमें चले गए, कहाँ पर किसके सामने कैसे बैठ रहे हो कोई मतलब ही नहीं है। माता पिता जमीन पे बैठे हैं, खुद कुर्सी पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, दादा बैठे हैं, दादी बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनके सामने कोई ना तो सर पे पल्ला है, ना कोई ओला है, ना कोई बोलने चालने की तहजीब ही सब खत्म कर दी है। भाई को भी यार, पति को भी यार, पड़ोसी को भी यार, पिता को भी यार, पति को भी यार, सबको ही यार कह रहे हैं। सब चीज़ों पर आप लोगों को विवेक रखना होगा कि हम किसके सामने क्या कर रहे हैं। कभी कभार रिश्ते टूटने के कारण अविवेक का कारण भी बन जाते हैं। हम यही भूल गए कि हमें करना क्या था, क्या कर रहे हैं। हमें कहने कहता है हम क्या कह दिया, मुंह में जो आया वो बोल दिया और अब बाद में सॉरी हमसे गलती हो गई। अरे बोल दिया है तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के करनी पड़ेगी प्रत्येक क्रिया को। विवेक का भी ध्यान रखना होगा। माता पिता के सामने आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, क्या बोलना चाहिए आप लोगों को। भगवान के मंदिर में भी जा रहे हो तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने क्या पहना है। कई महिलाएं, कई बालिकाएं मंदिर में जा रहे हैं, सर तो ढकने की दूर की बात, केशों का बंधन दिया है लेकिन केश ही खुले हैं। उनसे कहा कि सर ढक लो तो कोई कहता है बुजुर्ग, तो उनको कहते हैं नहीं आज का फैशन है, हम तो खुले ही करके जाएं। अरे फैशन है, वहाँ देवी देवता भी हैं, आपका उनका अपमान करोगे तो वो नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मंदिर में जाना है तो पहले ही दिया है संहिता में कि हाथ पैर धो करके, मुख शुद्धि करके, कुल्ला करके, हाथ पैर धो करके, सर को ढक करके मंदिर में प्रवेश करें। भगवान को बैठ करके आप लोगों को नमस्कार करना है। विवेक का ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें क्या करना है, क्या नहीं कर रहे। मंदिर में जा रहे हैं, उसके साथ साथ मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो चावल लिया और गीले हाथ हैं उसमें चिपक गए, ऐसे फेंक झटक दिया, ठीक है भैया, आधे थाली में आधे जमीन पे फैल गए। अब क्या करें, माली झाड़ू लगा दे,
क्यों भैया तंखा पे रखा है, फैलाओ तुम, झाड़ू मारे वो। ये नहीं, हमें त्योहार के दिन अगर धर्म की क्रिया कर रहे हैं और अगर कर्म की क्रिया भी कर रहे हैं तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। रिश्तेदार आए हैं, नाते रिश्तेदार आ गए हैं, ठीक है, ऐसी भगदड़ मच गई है, कभी वो भांडा गिरा, कभी वो बर्तन गिरा, डम 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 बटबट बटबट। अब वो कह रहे हैं कुछ नहीं, ढोल बज रहे हैं, तो बर्तनों से ही ढोल बजाओगे क्या? ध्यान रखना है कि कौन सी क्रिया कैसे कर रहे हो। विवेक रखना होगा आप लोगों को कि त्योहार के दिन बड़े बुजुर्गों के सामने कैसी क्रिया कर रहे हैं। और उसके साथ साथ धर्म के क्षेत्र में भी भक्ति का विषय मात्र इतना ही नहीं है कि आप सज धज करके या दीपक जला दो वो ही भक्ति हो गई। भक्ति में आप लोगों को सच्ची श्रद्धा भी रखनी होगी। सच्ची श्रद्धा के साथ साथ आपका समर्पण भी संपूर्ण हो माता पिता के प्रति। जिस तरह त्योहार के दिन है, ऐसा नहीं है विदेश से आ गए त्योहार के दिन, नौकरी छोड़ के छुट्टी करके, छुट्टी लेकर के, अवकाश लेकर के 2 दिन के लिए आ गए। 2 दिन के लिए तो माता पिता माता पिता माता पिता, और 2 दिन बाद ना तू मेरा पिता मैं ना तेरा पिता। ये क्रिया गलत है। इसलिए भक्ति के विषय में समर्पण भी है। भक्ति मात्र नाचना गाना ही नहीं है, ढोल के आगे ढोल बजे तो आपने नाचना शुरू कर दिया है, यही भक्ति नहीं है। भक्ति में श्रद्धा हो, समर्पण हो, उसके साथ साथ विवेक हो और विनय भी होनी जरूरी है। देवशास गुरु के प्रति विनय कितनी है। मंदिर में जाकर के धोख जो लगाई है, क्या गवासन से बैठ करके नमस्कार किया आपने? क्या मस्तक को शरीर जमीन से लगाया? जबकि दिया तो यही है अष्टांग और साष्टांग नमस्कार। महिलाएं गवासन से बैठ करके और पुरुष लेट करके नमस्कार करते हैं, जिसमें कि हाथ, माथा, अपना सीना, छाती जिसे कहते हैं, दोनों घुटने, दोनों पैर, पूरा शरीर नतमस्तक हो गया है। ऐसे अष्टांग साष्टांग नमस्कार दिए। और नमस्कार करने में हमारा जा क्या रहा है, लेकिन हम वो विनय भी भूल गए। अब तो नमोस्तु भगवान, महाराज जी हो तो नमोस्तु महाराज, ज़्यादा हो चरण छूने को कहते तो ऐसे ही पैरी पढ़ना करते हैं सिखों में, ऐसे ही कर दिया दूर से। वो भी कह रहे हैं ठीक है आशीर्वाद दूर से दे दिया। ये हमें ध्यान रखना होगा कि हम विनय कैसे कर रहे हैं। बड़ों की, बुजुर्गों की जैसी जितनी जितनी विनय करोगे उतना उतना आपको याद रखना सामने से भी मिलेगा। ये तो कुएं की आवाज़ है। संसार में प्रत्येक क्रिया कुएं की आवाज़ की तरह से है। जैसे आप कुछ करोगे सामने से कुछ ना कुछ लौट के आएगा। आप चरण छू के देखो, सामने वाले बुजुर्ग भी आपको बहुत अंतरंग से, दिल की खुशी से आपको आशीर्वाद देंगे, लेकिन झुकना तो सीखो। महाभारत में दुर्योधन ने कहा पिताश्री भीष्म पितामह से कि ताश्री आपने ये क्या किया? क्या किया मैंने? कि युधिष्ठिर आया और उसने आपसे आशीर्वाद मांगा, आपने विजयश्री का आशीर्वाद दिया और मैं मांगता रहा, आपने दिया नहीं, हम तो युद्ध लड़ने से पहले ही हार गए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि वत्स, जो झुकेगा उसे आशीर्वाद मिलेगा। अगर तुम्हारे मामा भी उनके पास भी युधिष्ठिर जाकर के आशीर्वाद मांगेगा तो उनको भी देना पड़ेगा। उन्होंने कहा मुझे तो दिया ही नहीं आपने। तो कहने लगे तुम झुकना सीख जाते तो तुम्हें भी आशीर्वाद मिल जाता। महानुभाव, बड़े बुजुर्गों के चरणों में झुकने से कुछ ना कुछ मिलता ही है। अपने माता पिता, गुरु, देवशास गुरु, इनके सामने झुकते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा ही। लेकिन ये भी जरूर याद रखना कि जो आप चाहो वो मिल जाए वो गलत है। बड़ों के चरणों में झुकने से कुछ मिलता है। हम उनके प्रति विनय का भी ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों के सामने हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। भक्ति मात्र यही नहीं है कि आपने खा पी लिया, घूम फिर लिए, ओढ़ लिया, पहन लिया, मात्र यही भक्ति नहीं है। त्योहार के दिन भक्ति करनी है तो धर्म के क्षेत्र में और कर्म के क्षेत्र में, दोनों में आपको समर्पण का ध्यान रखना होगा। श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा हो। आप एक दिन अपने परिवार के सदस्यों के प्रति, धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा रख के तो देखो, सामने से आपको सच्चा ही कुछ ना कुछ लौट करके जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। इसलिए आपके जीवन में अगर त्योहार के दिन भक्ति करनी है तो उस भक्ति में सच्ची श्रद्धा भी हो, समर्पण हो, विवेक भी हो, किसके प्रति कर रहे हो। हर व्यक्ति का एक सा सम्मान नहीं हो सकता।
कुछ लोग सोचते हैं कि हमें भी वही सम्मान मिले जो उनको मिला है। जिसकी जैसी पात्रता होती है उसे वैसा ही सम्मान मिलता है। और उसके साथ साथ विनय का होना भी जरूरी है। आजकल के बड़े बुजुर्ग एक ही बात चाहते हैं, बुजुर्गों की भूख ज़्यादा नहीं होती है, उनकी नींद भी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चीज़ जो रहती है वो रहती है सम्मान। अरे उनसे आप जी लगा के बात कर लो, पिताजी, पिताश्री, माताश्री, श्री भी नहीं लगा रहे हो, पिताजी कह के बात कर लो। लेकिन क्या जरूरत थी आपने उसको डोकड़ा डोकड़ी कहने की, बूढ़ा बूढ़िया कहने की जरूरत क्या थी? अब सम्मान से बोलो, उनको प्यार से बोलो, इज्जत से बोलो। व्यक्ति पैसे का भूखा नहीं है, इज्जत का भूखा है। अरे गाली मत दो, दो मीठे शब्द बोल लो तो सामने वाले को लगता है इस व्यक्ति ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। इसलिए बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान रखें, उनके प्रति मीठे शब्द बोल लें। इतना ही पूछ लो, पिताजी हमारे लायक कोई सेवा हो तो बता देना, वो तो कह देंगे, दुआ देंगे, काम भी नहीं बताएंगे, कहेंगे बेटा मैं तो खुद कर लूँगा, बस तुम जीते रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। एक दो शब्द बोले थे मीठे मीठे, और उन दो शब्दों से 100 लौट करके आ गए। इसलिए विनय का ध्यान रखें। त्योहार के दिन अगर भक्ति करनी है तो विनय भी होनी जरूरी है। अगर घर में हो, संसार में हो, सांसारिक क्रियाओं के प्रति अगर दोनों काम एक साथ नहीं हो पाते, धर्म और कर्म मतलब संसार और मोक्ष दोनों एक साथ नहीं होंगे। मंदिर में मंदिर की क्रिया करनी है और घर के अंदर घर की क्रिया भी करनी है। इसलिए घर के अंदर घर की क्रिया जब कर रहे हो तो घर वालों का सम्मान आपको संपूर्ण रूप से देना जरूरी है। अगर नहीं देते हो तो मानो भा त्योहार में कमी रह जाती है। त्योहार के दिन मन की बातें निकालो, लेकिन मन की बातों को निकालने के बाद उसका प्रयास एक ही करो कि सारी बातें निकालने के बाद हम एक ही बने रहें। त्योहार का मतलब ही है आपस में बैठना, बोलना, चालना, आपस में खाना पीना, जिससे कि आप लोग बैठोगे, बोलोगे, मन की भड़ास निकलेगी, वापस एक हो जाओगे। लेकिन जो कुछ लोगों ने नई पद्धति शुरू कर दी है, त्योहार के दिन गाड़ी बुक करी, बाहर चले गए घूमने फिरने के लिए, वहीं होटलों पे जाके खाना, ढाबों पे जाकर खाना, ठेलों पे जाकर के खाना। इन परंपराओं से आपकी हानि है। कारण अरे जो आपको मौका मिला था साथ बोलने का, एक साथ रहने का, एक साथ उठने बैठने का, आपने वो छोड़ दिया। और उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि बच्चे ढाबे पे चले गए हैं, माता पिता घर के अंदर हैं, छोटे बच्चे अपने दोस्तों के साथ हैं, पत्नियां किट्टी पार्टियों में हैं। और ये कट्टी पार्टी जो है इसने जितना बर्बाद किया है वो सब खत्म कर दिया। इन चीज़ों को हमें सुधारना होगा। घर की परंपराओं को घर के व्यक्ति ही सुधार कर सकते हैं। इसीलिए जो बिगाड़ आपने किया है, आप उस बिगाड़ को आप ही सुधार करोगे, कोई साधु नहीं कर सकता। गुरु शिक्षा दे सकते हैं, बिगाड़ का सुधार आप लोगों को ही करना होगा। इसलिए अपने जीवन में त्योहार के दिन जो त्योहार की संहिताएं हैं, जो क्रियाएं हैं, उनको आप तरीके से करें। सुबह उठ करके भगवान के मंदिर जाना, कुछ लोग तो टाइम ही नहीं, भूल गए। क्यों भैया, भोजन करना भूल गए थे क्या? रोटी खाना नहीं भूले, खाना पीना नहीं भूले, तो मंदिर जाना भूल गए। साली को लेके आना है, साली को छोड़ के आना है, उसको नहीं भूले, ना साली को भूले, ना सलज को भूले, ना साले को भूले, ना घर परिवार के सदस्यों को भूले, ना लेन देन को भूले, मंदिर को भूल गए। वो गलत है। त्योहार के दिन अगर करना है तो मंदिर धर्म भी करना होगा। सुबह उठ करके भगवान का विशेष अभिषेक शांति मंत्रों के माध्यम से पूजा करना। उन पूज्य व्यक्ति की जिनका त्योहार है, चाहे वो विष्णु कुमार मुनि का रक्षाबंधन त्योहार पर्व हो 700 मुनियों का, चाहे वो महावीर भगवान की महावीर जयंती हो, चाहे आदिनाथ भगवान की आदिनाथ जयंती हो, चाहे शुद्ध स्कंद का दिवस हो, शुद्ध पंचमी का दिन जिस पे जिनवाणी की पूजा की जाती है, कुछ लोग उन्हें सरस्वती भी कहते हैं, या फिर दीपावली के पर्व के दिन महावीर स्वामी की पूजा करना। इसलिए त्योहार के दिन अभिषेक करना, शांति मंत्रों के माध्यम से पूजा और विधान, इनके बाद घर के अंदर आकर के अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को सम्मान देना। पूज्य व्यक्तियों की सम्मान देकर के ही पूजा होती है। सबकी अलग अलग पूजाएं दी हैं। भगवान की पूजा अलग है,
देवों की पूजा अलग है, उनको घृणम घृणम कह के सामग्री दी जाती है। ऐसे ही माता पिता दादा दादी इन सब का भी सम्मान दिया है। उनको भेंट में जो सम्मान दे रहे हो आप, वही उनकी पूजा है। शोल है, चद्दर है, साड़ी है इत्यादि, चरण स्पर्श करना, ये सब उनकी पूज्य चीज़ें हैं। आप लोगों को इन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। महानुभाव, त्यौहार के दिन अगर भक्ति करनी है तो भक्ति में 4 चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप भक्ति करें। सच्ची आपकी श्रद्धा हो, समर्पण सच्चा हो, उसके साथ साथ विवेक का ध्यान रखें और विनय को भी आप धारण करके त्यौहार मनाएं। त्यौहार हर बार नहीं आते हैं, रोज रोज नहीं आते हैं। वर्ष में कुछ ही त्यौहार हैं जिन त्योहारों पर हम एकत्रित हो जाते हैं। उनमें अगर एकत्रित हुए हैं तो उन एकत्रित होने के कारण को एकत्रित ही करें, माने उसमें एकता पवित्रता के सूत्रों को बांधने का प्रयास करें। त्यौहार के दिन घर परिवार के अंदर शांति बनाए रखें, आपस में प्रेम वात्सल्यपूर्ण बातें करें। ऐसे आक्रोश में बातें ना करें जिससे कि त्यौहार के दिन वाद विवाद खड़ा हो। घरों में कई परिवार बड़े होते हैं जहाँ पर सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, कहीं कहीं सदस्य 5 ही हैं, लेकिन कहीं पर कुटुंब परिवार इकट्ठा करने के बाद 70-70, 80-80 आदमी बैठ जाते हैं। इतने सारे लोगों का एक साथ बैठ कर के भोजन पानी करना, कोई बात किसी ने कह दी है तो बड़ों का काम है कि ठीक है, छोटे ने कही है तो बात को रफा दफा कर दें, हल्के में लेकर के टाल दिया। और किसी बड़े व्यक्ति ने अगर कोई बात कह दी है गर्मा गर्मी की तो ठीक है, वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, हमें बड़े हैं इसीलिए हम उनके छोटे हैं, हमें बच्चा समझ के डांट रहे हैं। अरे हमारे माता पिता समान हैं, हमें बच्चा समझ के, अपना बेटा समझ के डांट रहे हैं तो ठीक है, उस बात को ऐसे सोच के निकाल दो जिससे कि त्यौहार के दिन शांति बनी रहेगी। घरों में प्रेम वात्सल्य और घरों के अंदर उत्साह उमंग आता है। महानुभाव, सभी लोग त्यौहार के दिन विशेष भक्ति करें और भक्ति के अंदर सच्ची श्रद्धा, समर्पण, विनय और विवेक का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग उत्साह के साथ पर्व मनाएं। आप सभी लोग त्यौहार के दिन अपने वात्सल्य और प्रेम को बढ़ाते हुए त्यौहार मनाएं, यही भावना बाते हुए कि आपका त्यौहार मंगलमय हो, शुभ हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान।